इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हम माई सीक्वल कमांड के थ्रू कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और कैसे टेबल उसमें इंसर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको लिखना होता है क्रिएट कमांड। जो लिखना होता है वो है आपका क्रिएट डेटाबेस का नाम दें। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने नाम दिया टीचर और यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इस डेटाबेस को हम ओपन करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ताकि जो भी मैं टेबल क्रिएट करूँ वो इस डेटाबेस में जाकर स्टोर्ड हो जाए। तो इसके लिए आपको लिखना होगा यूज़ टीचर और सेमीकोलन। यहाँ पे देखिए आपका दे रहा है डेटाबेस चेंज्ड। इट मीन्स कि आपने डेटाबेस को ओपन कर लिया है। अब आइए हम देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट टेबल इन माई सीक्वल। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्रिएट टेबल कमांड लिखना होता है। इसके बाद टेबल का नाम दे दें। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट दे देती हूँ टेबल का नाम। मैं एक टीचर डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना चाहती हूँ। इसके लिए जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया है, मैं एक नेम का कॉलम रख लूँगी। एक जो फील्ड होगा फर्स्ट लेटर में कैपिटल मैंने रखा हुआ है, और आप कैरेक्टर डेटा टाइप दे सकते हैं इसे नेम को। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसे 20 साइज डिफाइन किया इसका। इसके बाद देखिए आप दे दें बच्चे का रोल। जस्ट फॉर एग्जांपल दे सकते हैं। हमें एक टेबल क्रिएट करना है और देखना है कैसे ये फंक्शन कर रहा है, तो इट डजेंट मैटर। इंट टाइप का डेटा ये होल्ड करेगा। इसके बाद आपको देना है सेक्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल रख रही हूँ। SEC सेक्शन भी दे सकते हैं, छोटा सा नाम से। इसके बाद आप क्या करें, SEC ही मैं देती हूँ। SEC टी भी हटा देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप दें कैरेक्टर, और सेक्शन आपका मैक्सिमम 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स का होगा, कैरेक्टर्स का होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी साइज को 2 दे रही हूँ। इसके बाद आप क्या देंगे, DOB। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको बच्चे का DOB, स्टूडेंट का DOB एंटर करना है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, आप डेट टाइप में देंगे। एंड देन बच्चे का मार्क्स का भी एक फील्ड बना लेती हूँ मैं। मार्क्स में मैं क्या करूँगी, डेसिमल टाइप का डेटा मैं रखूँगी, तो मैंने लिखा डेसिमल। और अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब बच्चे का एड्रेस लिख देती हूँ, ADD, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एड्रेस, कोई भी आप कॉलम ले सकते हैं, जितना भी आप इसे चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एड्रेस ही ले लेती हूँ। एड्रेस में मैं डाल देती हूँ वर्चर टाइप का डेटा, और यहाँ मैंने इसकी साइज को 50 डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्राइमरी की ऐड करना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरा एक कोई प्राइमरी की है, जिसमें इन फील्ड में एक कोई प्राइमरी की है, और कौन सा किसी भी रख सकते हैं आप। किसी भी फील्ड को एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस अकॉर्डिंग जो हमने कॉलम्स लिया है, फील्ड्स लिया है, इसमें रोल जो है ज़्यादा सूटेबल है प्राइमरी की के लिए। तो मैं रोल को एज अ प्राइमरी की मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए, सेमीकोलन कीजिए एंड, और इसके बाद सेमीकोलन से हम एंड करते हैं कमांड को, और उसके बाद एंटर की को प्रेस करना होता है। क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपका टेबल बिल्कुल प्रॉपर रन हो चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो टेबल हमने क्रिएट किया उसका लेआउट कैसा है, उसका स्कीमा कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉलम्स और फील्ड्स जो हमने उसमें इंसर्ट करा था वो कैसे दिखता है। इसके लिए हमें करना होगा डिस्क्राइब। एक कमांड होता है, कीवर्ड होता है, जिसका आप चाहो तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका DESC लिखें। और टेबल का नाम हमने दिया था स्टूडेंट सेमीकोलन एंड इस तरीके से जैसे ही आप एंटर की करेंगे तो आपको टेबल का लेआउट दिख गया। इट मीन्स कि ये फील्ड्स मैंने टेबल में इंसर्ट करा था। और ये अब आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए जो कमांड है आपका वो है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और इसके बाद आपको करना क्या होता है, फील्ड्स को एज इट इज़ लिख दें। ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप इस चीज़ को, स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको पूरा स्टेप्स बताऊंगी ताकि आप कभी भी
बिना किसी कंफ्यूजन के इस चीज़ को, क्वेरी को इजी वे में लिख पाएँ। हमेशा एक ही सिंटेक्स को फॉलो कीजिए। इसके बाद वैल्यूज़, यहाँ वैल्यूज़ आप इधर स्मॉल, कैपिटल या फिर कैसे भी दे सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया इसे स्मॉल में वैल्यूज़, और इसके बाद आप डेटा इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो आप फील्ड वाइज वैल्यू को एंटर करते जाएं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम दे देती हूँ। मैंने दिया ज्योति, और इसके बाद देना है, मैंने रोल में दे दिया 1, सेक्शन मैंने दे दिया D, एंड देन डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखें कि आपका ईयर, मंथ एंड देन डेट होता है। तो सबसे पहले आपने ईयर देना है। आप कोई से भी ईयर दे सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ 79 एंड देन 12 एंड देन 23, यानी इट मीन्स कि 23 दिसंबर 79 DOB मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैं मार्क्स लिखती हूँ 90.8। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 8 है, तो ये वैल्यू आपकी आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अभी हम उस चीज़ को भी चेक कर लेंगे। और इसके बाद जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी डेसिमल के बाद हाफ मार्क्स 1 में कंसीडर हो जाता है, तो वैसे ही सेम यहाँ भी ये चीज़ होगा। तो वैल्यूज़ में ये मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, और एंटर की करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुका है। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, इट मीन्स कि ये आपका वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसके लिए कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो मेरा टेबल है स्टूडेंट, तो मैंने सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया। यहाँ देखिए ज्योति फर्स्ट D, डेट ऑफ बर्थ भी आ चुका है। मार्क्स आपका आपने दिया था 90.8, जो कि विच इज मोर इक्वल नियर टू 91। तो इसने मार्क्स को क्या किया, आपका डेसिमल पार्ट को इसने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और इसके बाद एज इट इज़ जो भी आपने एड्रेस लिखा था उस एड्रेस को ये दिखला रहा है। इसके साथ ही आइए दोबारा से हम एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पर आपको मैंने एक ऊपर में मेथड बताया था कि यहाँ पर जो भी आपने फील्ड लिखा है उन फील्ड्स को यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना फील्ड लिखे भी ये वैल्यूज़ को ले लेता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, वैल्यूज़, और आप कॉलम फील्ड वाइज इसके डेटा को, रिकॉर्ड को इंसर्ट करते जाए। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ इसमें सुजाता, सेकेंड मेरा रो है, रिकॉर्ड है, रोल मैंने दे दिया 2, सेक्शन जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सेम सेक्शन रख रही हूँ, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैं डाल रही हूँ 1989 डाल दिया, 89 दिसंबर 89 दिसंबर, और डेट भी हमने क्या डाल दिया, 12 डाल दिया। इसके बाद मैं डालती हूँ 90.4। अब देखिएगा इसमें मार्क्स जो ये कैलकुलेट करेगा वो क्या करेगा, आपका 90 कर देगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद की वैल्यू 5 से वैल्यू छोटी है। इसके बाद एंटर, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, इट मीन्स कि आपका क्वेरी रन हो चुका है। यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और देखते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड एंटर हुआ है। यस, हो चुका है। ज्योति फर्स्ट रिकॉर्ड ज्योति है, सेकंड सुजाता है, रोल 1 एंड 2 है, सेक्शन D है, और DOB भी प्रॉपर आ रहा है। मार्क्स में भी देखिए आपका इसने 90.4 था, तो इसे नियरेस्ट इंटीजर कर दिया, और इसके बाद पुणे। ये सारा रिकॉर्ड एज इट इज